जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसकी स्थापना की घोषणा की है। आपके ऑप्शन हैं ए विधानसभा, बी विधान परिषद, सी लोकसभा या डी विधानसभा क्षेत्र। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। पानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। नगर निगम के दावों की खुली पोल, बरसात की पहली बूंद ने लोगों का जीना किया मुहाल। तस्वीर देखकर ये मत सोचिए कि ये बरसात का मौसम है। दरअसल ये पूरा का पूरा नजारा मई जैसी भीषण गर्मी वाले महीने में चक्रवाती तूफान के बाद भागलपुर में हुई बारिश के बाद देखने को मिला। यहाँ एक बार फिर से मात्र एक दिन में चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। वहीं भोलानाथ पुल सहित शहर के सभी निचले इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन जिस तरह शहरी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वो नगर निगम के कार्यों की पोल खोलने के लिए काफी है। अगर मई के महीने अगर पूरी सड़क जलमग्न हो सकती है तो फिर आगामी बरसात के दिनों में कैसे हालात होंगे। इस बेमौसम बारिश में शहरी क्षेत्र के सभी नाले ओवरफ्लो हो गए। जल जमाव को देखते हुए नगर निगम के बरसात पूर्व की नाला सफाई व्यवस्था की कलई खुल चुकी है। कुछ देर पहले ही नगर निगम ने शहर के दूसरे नालों की सफाई की थी, लेकिन इस सफाई के दावे को बारिश की चंद बूंदों ने तिनके की तरह बहा दिया। बता दें कि जल जमाव को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जिले में समीक्षा बैठक भी की थी, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस है। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बोले विधायक अजीत शर्मा। वैश्विक महामारी के दौरान लोगों को ठगने का काम कर रही केंद्र और राज्य सरकार। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर एक बार फिर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में सरकार पूरी तरह से विफल रही और रोजगार बंद रहने से गरीब तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ ही खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के कारण लोग कोरोना से कम भूख से ज्यादा मरने को विवश हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी जब लॉकडाउन है, बावजूद इसके लगातार खाद्य पदार्थों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि प्रतिदिन हो रही है, जिससे जनता त्रस्त है और केंद्र और राज्य सरकार लोगों को ठगने का कार्य कर रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने मुख्यमंत्री से खाद्य पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाए जाने, जरूरतमंद लोगों को राशन और सभी लाभुकों को उनके खाते में जल्द से जल्द सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। सरसों तेल सहित खाद्य पदार्थ के दाम आसमान छूए। बिल्कुल इस लॉकडाउन में सरकार विफल रही है। एक तरफ तो कोई रोजगार नहीं है, सारे रोजगार बंद पड़े हैं। जहां भी आप देख लो कोई काम नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सरकार दावे बहुत करती है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप सरसों तेल एक मामूली चीज, हर चीज में सरसों तेल उपयोग में आता है। 200 रुपया लीटर से ऊपर, 200 से 250 के बीच में बिक रहा है। निश्चित तौर पर कालाबाजारी हो रही है। एक बैग दाम बढ़ने का लॉकडाउन में मतलब क्या है? चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट करके सरकार जगह तक नहीं पहुंचा पा रही, हर जिला में जो दाम कीमत बढ़ रहा है, दाल का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात है, सरकार इस लॉकडाउन में जबकि लोग को कोई रोजगार नहीं है, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो मोटरसाइकिल लेने के लिए दाम रोज बढ़ रहा है, बिक्री घटते जा रही है सबका,
कोई सेल नहीं है, कम जो जरूरतमंद है वही लेते हैं, फिर भी कीमत रोज का रोज बढ़ रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सिर्फ जनता को ठगने का काम ये सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई नहीं काम कर रहा। और आपको बता दें, अगर इस तरह से आप लॉकडाउन में कहीं भी आप इस तरह कीमत को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, लोग खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे। कोरोना से तो लोग बच गए, समझ गए, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, घर में दूध हल्दी पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें, काढ़ा, तुलसी, इम्यून बढ़ाने के लिए। और वैक्सीनेशन है क्या, ये तो वैक्सीन आप इम्यून बढ़ाने के लिए देते हैं। तो लोग अब घर में बहुत सुरक्षित रह रहे हैं। अब है कि जो कीमतें बढ़ रही है उसको आप कैसे कंट्रोल करिएगा, जो राशन आपके गरीबों को बंटना है जरूरतमंद, वो कैसे आप बांटिएगा, तो आप जो पैसे खाते में डालना है वो आप डाल नहीं रहे हैं। तो आखिर आप कर क्या रहे, सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार इसी दिन की जनता चुनती है कि उनके जब मुसीबत हो आप उसको देखने का काम नहीं करेंगे? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, थोड़ा आपके प्रशासन के जो पदाधिकारी तटस्थ नहीं है, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इलाज तो हॉस्पिटल में सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने मांग किया था पहले भी कि आप लोग को मदद करनी चाहिए, वहां पे जो खर्च आ रहे हैं इतने सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अभी आप इस मुसीबत। बिहार में बालू के अवैध खनन से आग बबूला। खनन विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई के लिए डीजीपी को लिखा पत्र। बिहार में बालू के अवैध खनन का खेल किसी से भी छिपा नहीं। वहीं इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बालू के इस अवैध खनन के खेल में बालू माफियाओं को कुछ पुलिस वालों का भी साथ मिला हुआ है। जबकि सूबे में हो रहे अवैध खनन से आग बबूला। बिहार के खान और भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर बमरा ने राज्य के डीजीपी और बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधान सचिव ने अपने पत्र में लिखा कि बिहार में पुलिस के संरक्षण में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन हो रहा है। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कड़े कदम उठाए जाएं। हालांकि ये पत्र प्रधान सचिव हरजोत कौर बमरा ने 17 मई को लिखा। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के इस्माइलपुर में बेटी की शादी के लिए पैसा लाने गए किसान की गोली मारकर हत्या। इस्माइलपुर के बिनोभा और केलाबाड़ी के बीच हुई घटना। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के बिनोभा और केलाबाड़ी गांव के बीच गुरुवार सुबह एक किसान की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राजेंद्र भगत 50 वर्षीय केलाबाड़ी गांव के रहने वाले थे। 21 मई को राजन की बेटी किरण की शादी होने वाली थी। घर में शादी की सारी रस्में चल रही थी। इसी दौरान किसान की हत्या हुई है। वारदात से मृतक की बेटी की शादी रुक गई है। परिजन के मुताबिक राजेंद्र बेटी की शादी के लिए जमीन खरीदार के पास पैसा लाने गए थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। खरीदार ने राजन को पैसे दिए अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हत्या के पीछे जमीन के पैसे का लेन देन का विवाद सामने आ रहा है। फिलहाल परिजन किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। परिजन ने बताया कि राजन अकेले सुबह में घर से पैसा लाने जमीन खरीदार के पास गए थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई। जख्मी हालत में परिजन ने राजन को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी जान चली गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही इस्माइलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। नवगछिया नगर परिषद अध्यक्ष पति पत्नी ने कराया वैक्सीनेशन। नवगछिया नगर परिषद के अध्यक्ष प्रीति कुमारी और उनके पति सह प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने गुरुवार को नवगछिया स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर अपना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद से वे पूरी तरह ठीक ठाक हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। कोरोना से लड़ाई में एकमात्र सटीक हथियार के रूप में हमारे पास वैक्सीन ही है, इसलिए हर जिम्मेदार नागरिक को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में 5 टीम ने 436 लोगों की जांच, 20 मिले पॉजिटिव। नवगछिया में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा
अधिक से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा रही है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की 5 टीम के द्वारा कुल 436 लोगों की कोविड-19 जांच की गई, जिसमें 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कदवा पंचायत में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीम कंचनपुर एवं बगड़ी टोला में 311 लोगों की जांच की। बगड़ी टोला में 97 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 6 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आई है। वहीं कंचनपुर में 224 लोगों की जांच की गई तो 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अनुमंडलीय अस्पताल में 47 लोगों की जांच की गई, जिसमें 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। वहीं नवगछिया उपकारा में स्वास्थ्य टीम के द्वारा 27 लोगों की जांच की गई, जहां सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि 4 टीम के द्वारा 436 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों को कोरोना संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। नवगछिया के कदवा में मिले 18 कोरोना पॉजिटिव। गुरुवार को भी नवगछिया अनुमंडल अस्पताल से आई मेडिकल टीम ने ढोलबज्जा व कदवा में शिविर लगाकर कोरोना जांच की, जहां ग्रुप ए ने ढोलबज्जा के लूरीदास टोला में 49 लोगों की जांच की, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं ग्रुप बी ने कंचनपुर कदवा में 214 लोगों की कोरोना जांच की, जिसमें 12 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं लगातार छठे दिन बगड़ी टोला कदवा में ग्रुप सी ने 97 लोगों की जांच की तो 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी को कोरोना से संबंधित उपचार के लिए दवाई लेकर होम क्वारंटीन कर कंचनपुर कदवा को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उधर नवगछिया उपकारा में भी 20 व नवगछिया के अन्य जगह 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। बेसहारा हुए बुजुर्ग और उनके परिवार को शिक्षा, चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता को लेकर बीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। कोरोना की प्रथम एवं द्वितीय लहर में माता पिता को खो चुके बालक बालिकाओं, बेसहारा हुए बुजुर्गों को उनके परिवार को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को लेकर बीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री से पत्र लिखकर मांग की है। विधायक शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी का घातक संक्रमण देश प्रदेश में कई परिवारों पर कहर बनकर टूटा है। राज्य में कई परिवारों के एकमात्र कमाने वाले की जान चली गई है। कई बालक बालिकाओं ने भी बीते वर्ष अपने माता पिता को खोया है, जिसके कारण उनके समक्ष जीवन यापन का विकट संकट खड़ा हो गया है। कई बुजुर्गों में जवान बच्चों को खो दिया है और अब उनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। इस घातक संक्रमण में कई बुजुर्ग लोगों के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया है। ऐसे दुख की घड़ी में बेसहारा हुए परिवार का सरकार सहारा बनकर बालक बालिकाओं एवं बुजुर्ग को चिन्हित कर सभी को तत्काल मुफ्त शिक्षा, राशन, चिकित्सा और सुविधा एवं आर्थिक सहायता की जाए। नवगछिया में 330 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में 330 लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। गुरुवार को टीकाकरण को लेकर पीएससी क्षेत्र के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया एवं पीएससी साहू पर्वता, खगड़ा एवं जमुनिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि गुरुवार को 330 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण शिविर में सभी लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया है। सड़क हादसे में सौदागर मंडल टोला के युवक की गई जान। बाबा विशु राउत संपर्क पथ पर भारत पेट्रोलियम फ्यूल सेंटर के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर के धक्के से मोटरसाइकिल पर सवार रंगरा के सिमरिया गांव निवासी चंदन कुमार की जान चली गई। मामले की जानकारी देते हुए इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के सौदागर मंडल टोला निवासी संदीप मंडल ने कहा कि वह बुधवार की देर शाम अपने दोस्त रंगरा के सिमरिया निवासी चंदन कुमार के साथ लक्ष्मीनिया भिट्ठा अरजपुर बारात जा रहे थे। बाबा विशु राउत सेतु पर भारत फ्यूल सेंटर के पास पीछे से आ रही एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में जबरदस्त धक्का दे मारा। मोटरसाइकिल में धक्का लगते ही चंदन के साथ वह भी सड़क पर दूर जा गिरा, जिससे चंदन बुरी तरह घायल हो गया। संदीप का कहना है कि उसने एक टेम्पू से चंदन को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। शराब के नशे में महिला के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट, प्राथमिकी दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। रंगरा थाना क्षेत्र के मसूदनपुर बैसी गांव निवासी हुहिया देवी ने गांव के ही निरंजन यादव व अन्य लोगों पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है, जबकि इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
शराब के नशे में आरोपी निरंजन यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने कहा कि बुधवार को वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसी समय आरोपियों ने शराब के नशे में आकर उसके पति और उसके साथ मारपीट करने लगे। जब वो हल्ला सुनकर मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए तो दोनों आरोपी वहां से भाग गए। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। नवगछिया मास चेकिंग में 54 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में गुरुवार को चलाए गए मास चेकिंग अभियान में 54 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़ा गया। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया। इस दौरान सभी लोगों से कुल 2700 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 6 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 6 वाहनों से 4000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 7004826539। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।